देव जी कहते जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। बचपन से अच्छे कार्य करते, पिता भी उनके भगवान को बहुत मानते। अब एक दिन बच्चा खेलते खेलते वन की ओर जाता है। वहां उसने एक शुद्ध दंपति को संभोग करते हुए देख लिया। बुराई मन में प्रवेश, बाल हृदय है, कोमल हृदय है। हर चीज का समय होता है, हर चीज को समझाने का एक समय होता है। और कहते हैं ना कि बुराइयां या अवगुण ये चुंबक की तरह होते हैं। एक अगर आ गया तो वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेता है। तो एक बुराई प्रवेश करते उसमें सब बुराइयां आने लगी। अब मदिरा पान करना, अब वो करने के लिए पिता से कैसे पैसे मांगे, चोरी करना। तो धीरे धीरे सारी बुराइयां प्रवेश कर गई। पिता की मृत्यु हो गई, चोरियां डकैतियां बनी, बड़ा सा महल खड़ा किया, खूब स्त्रियां सारी अपने साथ रखने लगा। अब कुछ समय बाद उसी नगरी में एक ऋषिगण 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं, ऋषि। तो उन्होंने इस नगरी में आकर पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या, मुझे एक रात बितानी है। सबने कहा घर तो है पर वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने या किसी भी कुल में पैदा हो जाने से आपको वो बना नहीं देता, आपको वैसे कर्म करने पड़ते हैं। ये पदवियां हैं। कितना ये जात पात, ये पदवी है। आपको गुरु तब माना जाता है जब आप गुरु जैसे काम करेंगे। काम ही नहीं करेंगे तो क्यों मानेंगे? फिर तो हर एक इंसान जैसा सब कोई है वैसे ही है आप। लेकिन ये पदवी है, कब मिलती है? जब आप वैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे काम कर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है पर कहलाने योग्य नहीं। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी। ठीक है, जाते हैं। एक कमरा मांगा, उसके पास इतना बड़ा महल, दे दिया एक कमरा उसने। पूरी रात, अब सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने सब कुछ समझ लिया, कौन है, क्या किया इसने। सुबह उठते हैं, जाने लगते। जाने से पहले कहा तुमने मुझे स्थान दिया रहने को, अगर कुछ वरदान मांगना चाहते हो, कुछ वचन चाहते हो। उसने कहा मेरे पास सब है, जाइए आप, हो गया। उसने कहा ठीक है। ऋषि कहते एक और बात मानोगे मेरी? कौन सी बात? तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है, तुम्हारे संतान होने वाली है। बोले हाँ। तो बोले उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा ठीक है। चले गए। वो बालक ही होता है तो उसका नाम जैसे उसने वचन दिया था उसने रखा नारायण। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो मोह ज्यादा है, तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण। इधर आना, नारायण कहाँ गया? नारायण ने खाना खाया, नारायण को नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। वर्ष बीतते हैं, अंत समय आता है उसका। अंत समय में जैसे ही यम के दूत आए, उसको खींच के ले जाने लगते हैं कि डर के मारे उसने जोर से चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान को आवाज आती। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन आवाज लगा रहा है, उसकी मदद करो। पार्षदों को देखकर यम के दूत चले जाते हैं। अब यमराज भगवान के पास आते, वो कहते हैं आपके भक्त का अंत समय आता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, जो अंत समय में मेरा नाम ले लेता है वो नरक लोग। अरे यमराज के वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर।